दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव कुमार। मैं आज अपना दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने शनिवार को एक वीडियो डाला था। उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका कुछ जवाब अवश्य दूंगा। शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। वीडियो तो मैं शनिवार को डालना था, लेकिन ये पवित्र होली का त्योहार आ गया जिसको मैं नकार नहीं सका। मैंने विचार किया क्यों न इस पावन पवित्र त्योहार पर अपना एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं और इसके माध्यम से इस पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आज मेरा वीडियो कुछ अलग ही होगा। आपको गहनता से उस पर विचार करना होगा। एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। दोस्तों, मैं आज फिर कहता हूं, मेरा किसी धर्म, जाति या राजनीति से कोई झगड़ा या द्वेष नहीं है। मेरा ध्येय कोई भाषण या प्रचार करना भी नहीं है। मेरा उनसे अलग आप सब लोगों को और अपने आप को उस रास्ते पर ले जाना है, उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना है जहां से हमारा जीवन सरल और सुख में बन सके और भविष्य में हमारे बच्चों को कुछ शिक्षा दे सके। इसी विचारधारा को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ समय निकालकर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है आज तक हम अपना वोट देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। हम हर वोट के साथ एक सपना संजोए रखते हैं कि हमें वो सब चीजें मिलें जिनकी हमें आवश्यकता है। समाज में सम्मान, शांति और अच्छी जिंदगी जिए। इसी सोच के साथ शायद हम अपने वोट का अधिकार अपनी सरकारों को चुनते हैं। लेकिन क्या वर्तमान में आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये एक सोचने का विषय है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि तरह तरह के भाषण दिए जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आज हमारा धर्म संकट में है, वो धर्म छोटा है, वो धर्म बड़ा है। दोस्तों, कोई धर्म छोटा, कोई बड़ा, कोई नहीं है। सब समान है, सब धर्म महान है। ये केवल हमारी गंदी सोच, गंदी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर जबरदस्ती डाल दी गई हैं। हमें इनसे छुटकारा पाना, इन्हीं तरह तरह के भाषण सुनकर हमारे अंदर एक घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। मैं ये नहीं कहता सबके,
अधिकांश लोगों के अंदर। हम अपने मूल कर्तव्यों को भूल गए हैं। इस नफरत की आंधी में कभी कभी हमें कहा जाता है कि हमारा धर्म खतरे में है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदियों से इस धरती पर कभी किसी का शासन रहा, कभी किसी का शासन रहा, कभी किसी का शासन रहा। क्या आज तक हमें या हमारे धर्म को, किसी भी धर्म को, क्या मिटा दिया गया है? बताओ, क्या मिटा दिया गया? हो सकता है कुछ त्रुटियां आई होगी, लेकिन हमारे धर्म इतने कमजोर नहीं जो हमें हमसे और हमारे से जुदा कर सके। इसलिए दोस्तों, इस धर्म की चिंता छोड़ दो, चिंता करो तो स्वयं की, हम और हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है और हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यही आज एक गहरे चिंतन का विषय है। जब आप अपने उस परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो उस पर इतना भी विश्वास कीजिए कि कोई भी हमारे धर्म को हमसे अलग नहीं कर सकता, हमारे धर्म को तोड़ नहीं सकता। ये कटु सत्य है, सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। हमें वर्तमान में जीना है, वर्तमान की परिस्थिति को देखना होगा। ये नहीं कि इतिहास में जाकर हम ये देखें कि उन धर्म के लोगों ने हम पर अत्याचार किए थे या उस जाति के लोगों ने हमारे पीछे झाड़ बांधे थे। वो समय नहीं है। इन सभी को बुलाकर हमें यह शिक्षा देनी चाहिए कि धर्म और सत्य वास्तव में है क्या चीज। जो त्रुटियां इतिहास में रही हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं, उनको दूर किया जा सके। आज मेरा उद्देश्य यही है, धर्म और सत्य वास्तव में है क्या, हमें क्या सिखाया जा रहा है और हम वास्तव में हैं क्या। हम अपने अंदर उस छुपे हुए महापुरुष को जागृत करें। मेरा मानना है, हर पुरुष, हर इंसान के अंदर एक महापुरुष बैठे, केवल उसे देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा एक एक शब्द याद रखना। मैं आपसे पूछता हूं, जो सभी धर्मों का मूल है, बताइए किस धर्म में लिखा है और कहां लिखा है कि झूठ बोलना पाप नहीं है। सभी धर्मों में लिखा है झूठ बोलना पाप है। किस धर्म में लिखा है धोखा देना, विश्वासघात करना? बताइए किस धर्म में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, दुनिया के महानतम धर्मों की बात कर रहा हूं। किसमें नहीं लिखा है कि मानव को मानवता की रक्षा करनी चाहिए? किस धर्म में नहीं लिखा अपने माता पिता और बड़ों और छोटों की सेवा नहीं करनी चाहिए? बताओ किस धर्म में नहीं लिखा? दोस्तों, किस धर्म में नहीं लिखा बताओ? मेरा पड़ोसी भूखा है, मेरा भाई भूखा है और मैं एक अन्न का दाना भी ग्रहण करूं, वो पाप है? ये हमारे ग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा है? किस ग्रंथ में नहीं लिखा? लेकिन हम भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। हम सब जानते हुए भी भूल जाते हैं, हम उसको सुनना नहीं चाहते।
सुना है तो उसको अनदेखा कर देते हैं। कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि बलात्कार करना सही है या शराब पीना सही है, दूसरों को हक छीनना सही है, दूसरों को धोखा देकर अपनी झोली भरना सही है? क्या मिलावट, किसी चीज में मिलावट करना सही है? क्या अपनी आजीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े, दूसरों को धोखा देना पड़े? ये कहाँ लिखा है? लेकिन नहीं, हम अपने धर्म और सत्य को भूल जाते हैं इस आधुनिक पैसे की आड़ में। हमारा ध्येय ना धर्म ना सत्य, केवल हमें दिखाई देता है पैसा। पैसा हमें कितनी ही लाशों पर, कितनी ही गुनाहों पर चलकर जाना हो, लेकिन हमें चाहिए पैसा। ये वास्तविकता है, यही हमारी परेशानियों का कारण है, यही हमारी परेशानियों की जड़ है। दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। कोई किसी की चापलूसी करता है, कोई किसी की जय जयकार करता है। यही है ना, किस लिए? कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना। बड़े दुख का विषय है, हम भूल जाते हैं सत्य क्या है, धर्म क्या है। हम साधु संत, कुछ मठाधीशों, साधु संतों, स्वार्थी धर्म गुरुओं के चक्कर में घूमते फिरते हैं कि हमें सत्य मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले, लेकिन अपने अंदर के सत्य को नहीं पहचान पाते कि वो महापुरुष हमारे अंदर है, उसको जगाना होगा। हमें चापलूसी करनी है तो उस सत्य की चापलूसी करो, उस परम पिता परमेश्वर की करो जिसने हमें अनमोल सांसें दी हैं, अनमोल जीवन दिया है, उसकी चापलूसी करो, उसको खुश करो। अपने अंदर मैं कहता हूं कि उस सत्य, उस धर्म को पहचानो जो वास्तविकता में है। सबसे पहले सोच लो कि झूठ बोलना पाप है, किसी को धोखा देना बहुत गलत है, शराब पीना बहुत गलत है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दोषारोपण करना, किसी का हक छीन बहुत गलत है। यदि मेरा पड़ोसी भूखा है, मेरा भाई भूखा है, तो मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे धिक्कार है ऐसे अन्न कि मैं अपने पड़ोसी, अपने भाई को परेशानी में देखकर खुश हूं। ये मेरा परमात्मा, ये मेरा धर्म, ये वो शक्ति जिसने हमें सांसें दी है, उसे देखकर खुश नहीं होंगे। अरे खुश करना है तो उसे अपने धर्म और सत्य से कीजिए, ताकि वो भी कह सके कि मेरे बंदे कितने अच्छे हैं। अच्छा बनना है तो उसके निगाह में किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे चाहता है उस आदमी के मैं पैर चूम लूं जिसने कहा है। दोस्तों, कर बुलंद अपने को इतना कि खुदा बूझे तेरी रजा क्या है। दोस्तों, इन शब्दों को ही अपना गुरु मान कि परमात्मा वो शक्ति अंत में इतनी खुश हो जाए कि तुमसे बूझे। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं कि खुदा बूझे तेरी रजा क्या है।
इतने अच्छे बन जाओ उसकी नजरों में, इंसान की नजरों में नहीं, उस परमात्मा के लिए इतने अच्छे बन जाओ कि वो ये सोचे कि मैं इस इंसान को बनाकर कोई गलती नहीं की है, उसे गर्व हो जाए। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे की अच्छाइयों पर गर्व होता है, इसलिए उस परम पिता परमात्मा उस आदि शक्ति को हमारे ऊपर गर्व हो जाए। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि तुम खून करो, हत्या करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन हत्या करो, खून बहाओ, अपने अंदर बैठे उस इंसान का, उस शैतान का जो हमें दूसरों को धोखा देने, झूठ बोलने, मक्कारी करने, दूसरों का हक छीनने और उस परमात्मा से दूर ले जाने का प्रयत्न करते, उसकी हत्या कर दो। उठो, जागो दोस्तों, ये दुनिया आती है, आएगी, जाएगी। बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह, पता नहीं कितने कितने अत्याचारी बादशाह और कितने कितने अत्याचारी नेता, धोखेबाज आए और चले गए और चले जाएंगे, लेकिन धर्म, सत्य यही रहेगा। अपनी मानवता को मत खो दोस्त, समय है, अब भी मिलजुल कर रहो, उखाड़ दो ये नफरत की दीवारें, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सब बकवास। हम सब आपस में भाई भाई हैं, मिलकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे। हो सकते हैं कुछ भाई गलतियों पर चले जाए, हमें उनको भी समझाना, वो हमारे अपने हैं, लेकिन इन काले अंग्रेजों से बचकर रहो जो चाहते हैं कि हमारे अंदर फूट डालो, राज करो और घृणा की राजनीति करो। इस घृणा से बचो दोस्तों। मुझे लिखने का शौक नहीं है, मैं वो कहता हूं जो हृदय में उगता है, जो हृदय कहता है, मैं वो कहता हूं। इसलिए दोस्तों, मैं फिर वही कहता हूं, ऐसे बनो कि खुदा बोले कि तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, इतने महान बनो, कायर मत बनो। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, खाने को अन्न, फूल, फल, तरह तरह के व्यंजन, पहाड़, झरने, बर्फ, धूप, छांव, सब कुछ दिया है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के कारण उन्हें भी बंदिशों में बांध दिया है। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, आनंद लीजिए, हर चीज का आनंद लीजिए, मना नहीं करते। जिंदगी जीने के लिए अच्छी तरह से जियो, कोई अवसर मत छोड़ो उसकी खुशी और आनंद लेने का, लेकिन मर्यादा में रहकर, सत्य और धर्म की मर्यादा में रहकर,
यदि मर्यादा तोड़ो, हर चीज की एक मर्यादा होती है दोस्तों। यदि मर्यादा टूट गई तो समझो परेशानी का पहाड़ चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां से और कैसे परेशानियां पैदा हो गई। इसलिए दोस्तों एक एक पल धर्म और सत्य को ध्यान में हमें जीना होगा। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, सोचा है, यदि मैं एक अन्न का टुकड़ा भी उस परमात्मा की याद के बिना ग्रहण करता हूं, वो पाप है, ये मानकर जियो। ये सभी धर्मों का मूल है। यदि मैंने कोई अन्न खाता हूं, लेता हूं, तो सबसे पहले उस परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर जिसने हमें ये सांसें दी, उसको याद में रख हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, वरना हमारा जीना और मरना सब बेकार है। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्ण को कहा था, हे दानवीर कर्ण, दुनिया में दान करने में आपसे महान कोई नहीं है, लेकिन आपने अधर्म और असत्य का साथ दिया है, इसलिए आपको हारना होगा और मरना होगा। इसलिए दोस्तों आप स्वयं समझ लो, सत्य और धर्म सबसे बड़ा होता है। शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं माफी चाहूंगा। मैं अगले शनिवार फिर मिलूंगा, जो शेष रहा उसको अवश्य कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ होली के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपको सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रभु शक्ति दे। दोस्तों आपको मेरा नमस्कार। आप ही को नहीं दोस्तों, नमस्कार मैं उस महापुरुष को करता हूं जो आपके अंदर सत्य के रूप में विराजमान है। मैं उसको बारंबार नमस्कार करता हूं। नमस्कार, नमस्कार।